बीज लगाने के लिए मिट्टी किस तरह से तैयार करनी है, क्या-क्या चीज़ें इसमें मिलानी है, मैं कौन-कौन सी चीज़ें मिला रही हूँ और किस तरह से आपको मिट्टी तैयार करके बीज लगाने हैं देखना। नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। देखिए सभी सर्दियों के फ्लावर वाले प्लांट की तैयारी कर रहे हैं, कोई कटिंग लगा रहा है, कोई बीज लगा रहा है, लेकिन उसके लिए हमें परफेक्ट मिट्टी चाहिए जिसमें हमारे प्लांट्स भी लग जाए, बीज भी लग जाए। तो आज मैं आपको मिट्टी तैयार करके ही दिखा रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, 3 बाल्टी मैंने ये जो बाल्टी दिख रही है आपको 3 बाल्टी तो रेत ले ली है, बालू मिट्टी जो हमारे यहाँ पे मिलती है। फिर मैंने ले ली है ये गोबर की खाद। ये जो गोबर की खाद है मैंने गर्मियों में तैयार की थी, कंडों से बिल्कुल जो मोटे-मोटे कंडे थे उनको तोड़-तोड़ के बिल्कुल बारीक चूरा बना के छान के रखी हुई थी। अब मैं देखिए ये जो मिट्टी है इस मिट्टी में छोटे-छोटे कंकड़ है, कंकड़ को मैं निकाल रही हूँ, कोई बड़ा पत्थर भी है, कुछ भी इसमें वेस्ट चीज़ें हैं वो मैं चेक करके उनको अलग कर रही हूँ। तो हमें मिट्टी तैयार करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो मिट्टी में मिलानी होती है ताकि हमारे प्लांट्स में फंगस ना लगे, हमारे जो बीज हैं वो भी अच्छे से उग जाए। तो उसके लिए बालू मिट्टी मैंने ली है। आपके एरिया में जो भी मिट्टी है वो आप ले सकते हैं या फिर आप गार्डन की भी कोई मिट्टी ले सकते हैं थोड़ी बहुत, या बाहर की मिट्टी भी आप ले सकते हैं। तो मैंने देखो ये जो मिट्टी है इसमें 30% मैं गोबर की खाद मिला रही हूँ। गोबर की खाद ले सकते हैं या फिर वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं। देखिए जो गोबर की खाद होती है वो फ्लावर वाले, फूलों वाले और वेजिटेबल्स गार्डनिंग के लिए बेस्ट होती है। इसमें सारे पोषक तत्व होते हैं, एनपीके का काम करती है। देखिए इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, कैल्शियम, मिनरल्स और जिंक, बहुत सारे यानी जितने भी पोषक तत्व होते हैं सभी इसके अंदर मौजूद होते हैं। तो ये मेरे को मिट्टी में अच्छे से मिक्स करनी थी, जितनी मेरे पास थी मैंने सारी ही मिला ली है। बाकी कुछ कंडे भी रखे हुए हैं, छोटे-छोटे टुकड़े। अब ये वाली जो खाद है ये है किचन वेस्ट की खाद। देखिए किचन वेस्ट की खाद मैंने एक बाल्टी में बनाई थी और इसको मैंने धूप लगाना था क्योंकि ये बारिश में थोड़ी सी गीली हो गई थी, और इसको धूप लगाने के बाद थोड़ी सी ये भी मैं इसके अंदर मिला लूँगी किचन वेस्ट वाली खाद। आपके पास वर्मी कंपोस्ट ना हो या फिर गोबर की खाद ना हो तो आप किचन वेस्ट की खाद भी मिला के मिट्टी तैयार कर सकते हैं। इसमें ही सारे पोषक तत्व होते हैं क्योंकि किचन वेस्ट से बनी हुई खाद वैसे तो हमारे प्लांट्स के लिए बेस्ट से भी बेस्ट होती है। अब देखिए ये जो है मिट्टी में मैं मिला लूँगी। अब इसके अंदर एक काम और करना है, आपको एक चीज़ और मिलानी है। देखिए ये है राख। वुड ऐश जो होती है उसके भी अनेकों फ़ायदे होते हैं। देखिए जितनी मेरी मिट्टी है उसके अकॉर्डिंग मैं ये सारी ही राख इसमें मिला रही हूँ। राख में भी कैल्शियम और पोटेशियम होता है। ये फंगिसाइड का भी काम करता है और ये इसमें पोषक तत्व भी होते हैं। तो राख को आप मिलाएँ अगर आपके पास है तो, ना तो नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, रहने दें। और अगर आपके पास नीम खली है तो आप वो मिला सकते हैं क्योंकि वो भी फंगिसाइड का काम करता है। अगर आपके पास नीम के पत्तों की खाद है तो वो भी आप मिला सकते हैं। तो देखिए मैंने राख को सारी मिट्टी में मिला लेना है अच्छे से, और उसके बाद मैं इसमें थोड़ा-सा नीम के पत्तों की खाद भी मिलाने वाली हूँ। जो मैंने नीम के पत्तों को सुखा के और जार के अंदर मिक्स करके यानी चूरा बना के बनाई थी, और अपने जेड प्लांट हो गया या फिर अपना कोई भी ऐसा प्लांट जिसमें फंगस का अटैक हो तो मैं वो थोड़ी बहुत यानी 1 चम्मच के अकॉर्डिंग वो डाल देती हूँ। बरसात में उसका मैंने सही यूज़ किया है, बिना ही पैसे मैंने खर्च करके वो बनाई थी। तो देखिए थोड़ी-थोड़ी चीज़ें अगर हम मिट्टी में मिला देंगे, अगर आपके पास खाद नहीं है इस तरह की, देखिए ये मैंने पत्तों की खाद बनाई थी, ये है नीम के पत्तों की खाद। अगर ये नहीं है तो आप हल्दी भी मिला सकते हैं। हल्दी भी फंगिसाइड का काम करती है और इसके अंदर यानी रूटिंग हार्मोन्स भी होता है। कोई भी प्लांट की कटिंग लगाते हैं तो उस हल्दी को लगा के आप कटिंग भी तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से आप पत्तों की राख मिलाएँ या हल्दी मिलाएँ, आप ज़रूर मिलाएँ। देखिए फ्रेंड्स, ये जो मिट्टी है मैं फ्लावर वाले प्लांट्स के लिए तैयार कर रही हूँ, जो मैं बीज से बनाऊँगी और आपके साथ शेयर भी करती रहूँगी। कौन-कौन से बीज अभी आप लगा सकते हैं सितंबर वाले महीने में, यानी सितंबर के लास्ट में और अक्टूबर के स्टार्टिंग में, तो वो बीज हम लगाने वाले हैं। मैंने बीज मँगवा लिए हैं, और ये जो मिट्टी है मैं किन चीज़ों में भरूँगी, यानी जब मैं बीज लगाऊँगी तो मैं ज़ीरो बजट में ही लगाने वाली हूँ।
यानी मैं कोई गमले वगैरह ज़्यादा नहीं लेने वाली हूँ, घर पे ही मैं जुगाड़ करने वाली हूँ और उसी जुगाड़ में हम ये बीज लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से मिट्टी को अच्छे से मिला लेना है और फिर आप इस मिट्टी को भर के रख सकते हैं। देखिए गर्मियों की स्टार्टिंग में मैंने यानी बरसात की स्टार्टिंग में मैंने मिट्टी तैयार की थी और जेड प्लांट के लिए भी मैंने अलग से मिट्टी तैयार की थी। तो जेड प्लांट की जो मिट्टी है वो मैंने इसी तरह से तैयार की थी और ये जो मिट्टी है ये सभी प्लांट्स के लिए बेस्ट है। आप इसमें जेड प्लांट लगा सकते हैं, कटिंग लगा सकते हैं, बीज लगा सकते हैं। परफेक्ट मिट्टी मैंने तैयार की है। तो मेरे पास 2 दिन पहले मिट्टी की दिक्कत थी और ये जो मिट्टी है ये मैं नीचे अपने साइड में से लेके आई हूँ, जहाँ मैंने डलवाई थी मिट्टी। तो थोड़ी बहुत ही मिट्टी बची हुई है तो वहाँ से मैंने 3 बाल्टी ले ली थी और ये हमारी मिट्टी हो गई तैयार। अब मैं इसको एक कट्टे में भर के रख दूँगी और बची हुई को मैं एक गमले में भर दूँगी, जो गमले मेरे खाली हैं। इसका फ़ायदा ये होएगा कि अगर हम इकट्ठी मिट्टी तैयार करके रख देते हैं तो आपको मिट्टी दोबारा तैयार करने की आवश्यकता नहीं होगी और आप फटाफट टाइम के अकॉर्डिंग अपने प्लांट्स के बीज लगा सकते हैं, कटिंग लगा सकते हैं। तो इस तरह से मैं इकट्ठी तैयार कर लेती हूँ मिट्टी और फिर ऐसे कट्टे भर के रख देती हूँ और जब भी मुझे चाहिए होती है मैं ले लेती हूँ। और इसमें सारी चीज़ें मैंने मिला दी है जो हमारे प्लांट्स की मिट्टी में होनी चाहिए। बाकी फ्रेंड्स ये सभी चीज़ें मेरी फ्री की हैं, मैंने घर पे ही बनाई हैं। गोबर की खाद मैं जहाँ से हम दूध लेते हैं डेयरी में वहीं से मैं ले आती हूँ और बाकी ये जो नीम के पत्तों की खाद है ये भी मैंने पत्ते इकट्ठे करके बनाई थी और राख भी हमारे पड़ोस में है तो उनके पास मौजूद होती है तो उनसे ले लेती हूँ। तो इस तरह से मैं गार्डनिंग करती हूँ, सारी चीज़ें मेरी फ्री की होती है। और फ्रेंड जीरो ही बजट में गार्डनिंग करनी है तो आप अपने घर से निकले हुए जितने भी वेस्ट चीज़ें होती हैं उनको कूड़े में कबाड़ में मत दें, उनका इस्तेमाल करके आप गार्डनिंग की शुरुआत भी कर सकते हैं। पौधे तो छोटे छोटे बोतलों में कंटेनर में भी लग जाते हैं। कटिंग लगाने के लिए हमें बड़े बड़े गमले नहीं लेने होते हैं तो मैंने गमले बहुत ही कम खरीदे हैं। ज़्यादातर मेरे होममेड प्लांटर्स ही मेरे गार्डन में मौजूद होते हैं जो मैंने अपने हाथों से बनाए हैं। और देखिए फ्रेंड्स ये जो मिट्टी है मैंने बना ली है, आपके साथ शेयर कर दी है क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे मेरे को मिट्टी तैयार करनी थी और बीज मंगवाए भी मैंने काफ़ी दिन हो गए हैं। तो उन बीज को लगाना पड़ेगा ताकि मेरे टाइम पे ग्रो हो जाएं और फिर मैं उनको अलग से पॉट में रिपोर्ट कर सकूं। तो इस तरह से आपको भी तैयारी करनी पड़ेगी फ्रेंड्स। बीज आप ज़रूर लगा लें सितंबर के महीने में और वो भी आपके साथ नेक्स्ट में शेयर करूँगी कि आपको कौन कौन से बीज लगाने हैं फ्लावर वाले प्लांट के जो विंटर के हैं। तो वहीं नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।